बच्चों, क्या आप भी द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल को पढ़ने में 2-2 घंटे लगाते हो? केवल 10 मिनट में हम इस चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे और बना देंगे बिल्कुल इजी। शुरू करते हैं। सबसे पहले सेल कहां से आया, कैसे डिस्कवरी हुई? देखिए, सेल की डिस्कवरी करी रॉबर्ट हुक ने 1665 में। इन्होंने ये डिस्कवर किया एक डेड कॉक सेल के अंदर। इन्होंने देखा कि उसके अंदर कंपार्टमेंट बने हुए और उसको इन्होंने कहा सेल। फिर 1674 में एंटोनी वेन लीवेनहॉक ने सबसे पहले लिविंग सेल डिस्कवर किया पॉन्ड वाटर के अंदर। उसके बाद 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया न्यूक्लियस। फिर हम जो अब डेफिनेशन पढ़ते हैं कि सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, वो आती है श्लाइडन और स्वान ने दी 1839 में सेल थ्योरी। क्या कि सारे ऑर्गेनिज्म, मैं और आप सभी के सब बने हुए होते हैं सेल से। तो सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। फिर आते हैं रुडोल्फ वर्शो। 1855 में इन्होंने कहा सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सेल्स जो है पुराने सेल्स से ही बनते हैं, ठीक है। फिर इसी बेस पर हम एक डिफरेंस देखते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। वो क्या होता है कि देखिए, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक ही तरह के सेल से बना है उसे हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहां पर वो एक ही सेल सारा फंक्शन करेगा। और मल्टी सेलुलर के अंदर कि भाई बहुत सारे सेल होंगे, डिवीजन ऑफ लेबर होगा। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब कि सबको अपना अपना काम पता होगा और वो अपना ही काम करेंगे, ठीक है। फिर एक डिफरेंस आता है प्रोकार्योटिक वर्सेस यूकार्योटिक सेल्स। देखिए, प्रोकार्योटिक मतलब प्रिमिटिव, शुरुआत की स्टेज। इसके अंदर कोई भी ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, एक न्यूक्लिक एसिड होता है और उस रीजन को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है। इसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये जो रिप्रोड्यूस करता है वो करता है बाइनरी फिजन से, यानी ये डिवाइड करता है बाइनरी फिजन की हेल्प से। एग्जांपल बैक्टीरिया, आर्किया, ब्लू ग्रीन एल्गी, अमीबा। और इसका साइज भी बहुत छोटा होता है, लगभग 1 से 10 माइक्रोमीटर के बीच, ठीक है। यूकार्योटिक क्या होता है भाई? यूकार्योटिक जिसमें ट्रू न्यूक्लियस हो, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हो और जो रिप्रोड्यूस करे, डिवाइड करे माइटोसिस और मियोसिस की हेल्प से। माइटोसिस क्या कि भाई ऐसा डिवीजन जो ग्रोथ के लिए होता है, जहां पर एक पेरेंट सेल डिवाइड होता है 2 डॉटर सेल में। मियोसिस भाई जब सेल डिवाइड हो रहा है रिप्रोडक्शन के लिए, मतलब एक पेरेंट सेल डिवाइड हो गया 4 डॉटर सेल में, ठीक है। अब देखिए, शुरुआत में पढ़ लेते हैं कि हमें जो सेल पढ़ना है, एक तो प्लांट सेल के अंदर और एनिमल सेल के अंदर कुछ तो डिफरेंस होता होगा, तो होता तो है। प्लांट के अंदर होती है सेल वॉल, ठीक है। प्लांट के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट। इसका जो वैक्यूल होता है वो बहुत बड़ा होता है और न्यूक्लियस पेरिफेरल साइड, थोड़ा साइड में होता है। वहीं पर एनिमल सेल में होते हैं सेंट्रियोल, लाइसोसोम। इसका वैक्यूल या तो एब्सेंट होगा और अगर एब्सेंट नहीं है तो बहुत छोटा होगा, ठीक है। और इसका न्यूक्लियस होता है सेंट्रल, मतलब बीच में प्रेजेंट होगा। अब हम बढ़ते हैं सेल के बारे में आगे। देखिए, किसी भी सेल के अंदर 3 चीजें कॉमन रहेगी। पहला सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, दूसरा न्यूक्लियस और तीसरा है साइटोप्लाज्म, ठीक है। सबसे पहले पढ़ लेते हैं एक एक करके, हमें सभी पढ़ना है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से शुरू करते हैं। देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं और ये बनी हुई होती है लिपिड्स और प्रोटीन से, ठीक है। और इसी के साथ ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है। इसे हम सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये वॉचमैन की तरह किसी किसी को एंट्री अलाउ करती है और किसी को नहीं करती, ठीक है। इसका काम क्या है? इसका काम है सेल के कंटेंट को बाहर के एनवायरनमेंट से अलग करना, प्लस डिफ्यूजन ऑस्मोसिस कराना। डिफ्यूजन हम पढ़ चुके हैं कि इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑन देयर ओन। ऑस्मोसिस एक स्पेशल केस है डिफ्यूजन का। इसमें क्या करते हैं कि देखिए, द मूवमेंट ऑफ वाटर का मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस।
ठीक है, इसमें हम 3 तरह के सॉल्यूशन पढ़ेंगे। कौन कौन से? कि भाई पहला है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा आइसोटोनिक सॉल्यूशन और तीसरा है हाइपोटोनिक। ठीक है, हम सेल के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे। जब सेल का कंटेंट अंदर जो उसकी कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होगी, हाइपर होगी, तब क्या होगा? जब सेल की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी बाहर से, सराउंडिंग से, तो वो अपना वाटर रिलीज कर देगा सराउंडिंग में और सेल हो जाएगा श्रिंक। जब सेल की कंसंट्रेशन बराबर होगी सराउंडिंग से, तब वो एज इट इज साइज मेंटेन करेगा। और जब सेल की जो कंसंट्रेशन है, सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो कम होगी सराउंडिंग से, ऐसे में वो आसपास का वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा और मोटा हो जाएगा, वो यहां पर स्वेल कर जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सेल वॉल के बारे में। देखिए, सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होता है प्लांट, फंजाई, बैक्टीरिया में, और ये तीनों में ही अलग अलग सब्सटेंस का बना हुआ होता है। ये प्लांट्स के अंदर बना हुआ है सेलुलोज का, फंजाई में काइटिन का, और बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकोजन का। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होता है और इसका काम है सपोर्ट करना सेल को प्रोटेक्ट करना और उसे फूटने से, बस्ट होने से बचाना। ठीक है, अब आप ये जानते हो, हमने अभी पढ़ा है हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक। इसमें क्या है, एक टाइम ऐसा भी तो है जब वो श्रिंक करेगा। कब? जब वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर होगा तो भाई सेल श्रिंक कर जाएगा। अब सेल वॉल तो श्रिंक नहीं करेगी, तो जब सेल का कंटेंट सेल वॉल से दूर जाता है, इसे हम कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, अब हमें पढ़ना है न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस एक कंट्रोल सेंटर की तरह काम करता है सेल में। इसको हम ब्रेन ऑफ द सेल भी कभी कभार हम कहते हैं, ब्रेन की तरह ही काम करता है। ठीक है, सबसे पहले न्यूक्लियर की जो मेम्ब्रेन होती है उसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डबल लेयर की होती है और उसमें होते हैं न्यूक्लियोपोर्स। ठीक है, इसके अंदर जो फ्लूइड है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अंदर एक आपने सर्कल सा देखा होगा न्यूक्लियस के अंदर भी, उसे कहते हैं न्यूक्लियोलस, और वो राइबोसोम को सिंथेसाइज करता है, राइबोसोम बनाता है। और राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन बनाना। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्रोमैटिन और क्रोमोसोम के बारे में। देखिए, जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होगा तो वहां पर प्रेजेंट होगा एक धागा सा प्रेजेंट होगा जिसे हम कहते हैं क्रोमैटिन मटेरियल। जब सेल डिवाइड होने वाला होगा तो हम इस क्रोमैटिन को कहते हैं क्रोमोसोम। ये दोनों ही किसके बने हुए होते हैं? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स की। डीएनए के अंदर एक फंक्शनल यूनिट होती है जिसे हम कहते हैं जीन्स। तो इसका काम क्या है? जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करना, सेल की एक्टिविटीज कंट्रोल करना, सेल के रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करना। अब हम पढ़ते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर जो सेल ऑर्गेनेलीज है उसके बारे में। सबसे पहला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखा होगा अक्सर, ठीक है, न्यूक्लियस से अटैच होता है। देखिए, इसे ही कहते हैं नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन को, इसको हम क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर इसके ऊपर राइबोसोम अटैच है, ठीक है, तब हम इसे कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर नहीं है, स्मूथ है, तो ये हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER प्रोटीन बनाता है और SER बनाता है लिपिड्स, प्लस डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है। फिर हम बात करते हैं गोल्गी अपैरेटस की। इसका एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरह से प्रेजेंट होंगे, और इसको हम कहते हैं सिस्टर्निंग। इसका काम क्या है? पैकेज करना, मॉडिफाई करना, स्टोरेज करना, किसको? प्रोटीन और लिपिड्स को। प्लस ये लाइजोसोम भी बनाता है। अब इस लाइजोसोम को पढ़े तो सबसे अक्सर सवाल आता है कि लाइजोसोम को सुसाइड बैग क्यों कहते हैं? देखिए, लाइजोसोम के अंदर होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ठीक है, ये क्या काम करता है? ये काम करता है कि भाई कुछ भी हो, चाहे बाहर का सब्सटेंस हो, कोई खतरनाक हो, कोई पार्ट फूट गया हो, खराब हो गया हो, या सेल भी खराब हो गया हो, तो ये फट जाएगा और पूरे सेल को डाइजेस्ट कर देगा, वॉर्न आउट कर देगा, और इसीलिए इसे कहते हैं सुसाइड बैक ऑफ द सेल। फिर हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर मतलब कहां से बिजली आती है, ताकत कहां से आती है? एटीपी से, एनर्जी करेंसी से, और इसी एटीपी को बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये डबल लेयर का होता है और अंदर की लेयर को कहते हैं क्रिस्टे। यहीं पर एटीपी बनता है। ठीक है, इसका अपना डीएनए होता है, अपना राइबोसोम होता है।
अपना प्रोटीन खुद बना सकता है, अपना रिप्रोडक्शन भी खुद कर सकता है। अब हम बात करते हैं प्लास्टिड की, जो केवल प्लांट के अंदर पाया जाता है। 3 तरह के हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस है, क्रोमोप्लास्ट कलरफुल है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है ग्रीन पिगमेंट, जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल, और जो फोटोसिंथेसिस बनाता है। इसके अंदर थाइलाकॉइड्स और स्ट्रोमा भी होते हैं, ठीक है। इसका भी अपने डीएनए और राइबोसोम होता है। अब हम बात करते हैं वैक्यूल की। आपने प्लांट के अंदर एक अजीब सा स्ट्रक्चर तो देखा ही होगा, जिसमें अजीब पानी सा भरा रहता है, अजीब सा। देखिए, एनिमल के अंदर आपने या तो नहीं देखा होगा या बहुत छोटा होगा। प्लांट के अंदर बहुत बड़ा होता है और किसी किसी में 90% तक ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। इसी को हम देखें तो ये काम क्या करता है भाई, ये कुछ ना कुछ स्टोर करेगा, टर्जिडिटी मेंटेन करेगा, ठीक है। इसकी जो कवरिंग है उसे हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। अब हम लास्ट में बात करते हैं राइबोसोम की। राइबोसोम का काम क्या है भाई, प्रोटीन बनाना, और ये एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल होता है। ये रहा आपका चैप्टर 10 मिनट में रिवाइज। ये जो आपका माइंड मैप है, ये आपको सेल इस चैप्टर के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कीप वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।